मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस चैनल में आज सुबह के समय हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हमारे साथ सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। आज का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, है पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 54 वचन है। तब वचन में जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत को निगल लिया है, क्योंकि वह वचन परमेश्वर कहता है कि वह वचन जो लिखा है वह पूरा होगा कि जय ने मृत को जीत लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ और उसने क्रूस पर मृत्यु सही और क्रूस पर उसने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए इतने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। अपने एक एक बूंद का हिसाब हमारे लिए चुकाया, अपने मांस के एक एक टुकड़ा को हमारे लिए बलिदान में दिया। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जब पौलुस ने यीशु को सैनिकों से कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने उसे कांटों का मुकुट पहनाया और वह गूंथ कर यीशु के सिर पर रख दिया कांटों का मुकुट को, और यीशु को बैजनी वस्त्र पहनाया गया। मेरे मित्रों, साथियों, और उनके पास में आकर के कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा, आपको प्रणाम। सिपाहियों ने यीशु को थप्पड़ लगाया। तब पिलातुस किले के से फिर बाहर निकला और वह लोगों से बोला, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर ला रहा हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो कि मैं कोई दोष नहीं पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो पिलातुस था, जो राजा था, राज्यपाल था, वह यीशु में कोई दोष नहीं पाया और वह यीशु को छोड़ने के लिए तैयार हुआ और कहा कि मैं कोड़े लगाकर इसे छोड़ देता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बैजनी वस्त्र पहने हुए यीशु बाहर निकले और पिलातुस ने उनसे पूछा, देखो, इस पुरुष में मैंने कोई दोष नहीं पाया। तो कहा। तब महायाजक और सिपाहियों ने यीशु को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके उन लोग कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे लेकर के क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पा रहा हूँ। मेरे प्यारे, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बिना दोषी होते हुए, बिना पाप किए हुए, बिना गलती किए हुए उसको वहाँ की जनता ने ज़बरदस्ती कोड़े लगवाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए शोर मचाया। तब यहूदियों ने उसको उत्तर दिया और कहा कि हमारी व्यवस्था से और उस व्यवस्था के अनुसार यह व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है, जो उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। उसने कहा कि यह दंड देने योग्य है, क्योंकि यह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। जब पौलुस ने यह बात सुनी तब वह भी डर गया, क्योंकि पौलुस उसके आश्चर्य कर्म से, उसके कामों से डरता था। वह किले के भीतर गया और यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? हालेलुया। पिलातुस ने यीशु से कहा कि बताइए, तुम कहाँ के हो? तब यीशु ने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई मित्रों, मेरे साथियों, जैसे वचन में लिखा है, वह जैसे मेमना बद्ध होने के समय शांत रहता है, भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे भी वो शांत रहा, कुछ उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने फिर उससे कहा, क्यों कुछ नहीं बोलते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें छोड़ देने का अधिकार मुझे है? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और तुम्हें दंड दे सकता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, और कहा कि
तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है, मैं तुम्हें क्रूस पर भी चढ़ा सकता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया कि आपको ऊपर तब यीशु ने उत्तर दिया कि आपको ऊपर से न दिया जाता तो आपका मुझ पर अधिकार न होता। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा कि ऊपर से अगर आपको अधिकार न दिया जाता तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए कहा कि जिसने मुझे आपके हाथ में पकड़वाया है और उसका पाप अधिक है। इसने कहा कि जिसने मुझे आप लोगों के हाथ पकड़वाया है उसका पाप बहुत अधिक है। इसके बाद पिलातुस ने यीशु को कहा छोड़ देने का प्रयत्न किया, क्योंकि पिलातुस यीशु को छोड़ देने की कोशिश करने लगा। परंतु यहूदियों के चिल्ला कर कहा कि आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी राजभक्ति कैसर के प्रति या नहीं है। जो कोई अपने आप को राजा बनता है वह कैसर का विरोध करता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों ने कहा यह व्यक्ति कैसर का विरोध कर रहा है, इसलिए इसे ना छोड़ा जाए। पिलातुस ये बातें सुनकर के यीशु को किले के बाहर ले गया और उस जगह जहाँ पर चबूतरा था वहाँ इब्रानी भाषा में कलबत्ता कहलाता है। तब पिलातुस न्याय के आसन पर बैठ गया। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, बैठ गया और वह फसह की तैयारी का दिन था। फसह का पर्व नज़दीक था, दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा देखो यही है तुम्हारा राजा। कहा देखो यही है तुम्हारा राजा। वे चिल्लाए ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उससे कहा मैं क्या तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? क्या तुम चाहते हो? याजकों ने उत्तर दिया कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। कहा कैसर को छोड़ करके और हमारा कोई दूसरा राजा नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, याजकों ने फिर उत्तर दिया और कहा कैसर को छोड़ करके हमारा कोई राजा नहीं है। अंत में पौलुस ने यीशु के और उसके हाथ में अंत में यीशु को उनके हाथ में सौंप दिया पिलातुस ने, ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, कोड़े लगाए गए, खीलें ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, वह निष्पाप निष्कलंक होते हुए वह क्रूस पर चढ़ गया। जैसे मेमना बद्ध होने के समय शांत रहता है उसी प्रकार वो शांत रहा। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है वैसे वो शांत रहा। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यीशु जो शांत रहा, कुछ नहीं बोला, वह मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलता और उसको कोई श्राप देता या कोई दंड देता तो आज जो चंगाइयाँ होती हैं यीशु के नाम तो चंगाइयाँ ना होती। आज जो हम जिस बीमारी को यीशु के नाम से निकालते हैं वो निकल जाती है। जो भी हम यीशु से मांगते हैं यीशु के नाम से वो हमको मिलता है। और अगर वो बोलता या कुछ करता तो मेरे प्रिय, मेरे साथियों, ना होता, क्योंकि वह क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर जब चढ़ा तो उस क्रूस पर भी बड़ी भारी पीड़ा दी गई। प्यास लगी तो उनको पानी के लिए सिरका दिया गया, पंजर में भाला भोंक दिया गया, उसके मुंह पर मेरे प्यारे भाई बहन मित्रों थूक दिया गया। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, जब वो क्रूस पर मृत्यु को सहा और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु उसको कोई बिगाड़ नहीं कर सकी कुछ। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर आप यीशु पर गहरा विश्वास करेंगे, गहरा प्रेम करेंगे, आपका गहरा विश्वास होगा, गहरा प्रेम होगा, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप भी अगर मर जाएंगे तो पुनः यीशु जीवित करेगा। आमीन। जैसे हम लोग देखते हैं यीशु ने लाजर को 4 दिन में जिंदा किया था। मरने के बाद में एक विधवा स्त्री थी, उसके बच्चे को भी जिंदा किया था। याईर जो अधिकारी था, याईर की बेटी जो मर गई थी, उसको भी यीशु ने अच्छा किया था। मेरे प्रिय, मेरे भाई और साथियों, अगर आपको शैतान किसी तरह से आपकी मृत्यु होती है तो आपके यीशु के किसी भी दास के द्वारा आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसमें 100% की गारंटी हम लेते हैं।
अगर आपका विश्वास गहरा है, आपका प्रेम गहरा है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, 100% की हम गारंटी लेते हैं कि आप एक बार मर जाते हैं तो परमेश्वर पुनः आपको जीवित करेगा, क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया। आप भी अगर मृत्यु को जीतना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर पर गहरा विश्वास करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, यीशु ने हमारे सब दुख और बीमारी के 39 कोड़े खाए, अपने शरीर का लहू बहाया था। आज एक एक बीमारी के लिए एक एक कोड़े खाए। परमेश्वर पिता, मैं हर एक बीमारी के लिए डांटता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना में जुड़े, इस चैनल में जुड़े, सुनते हैं। परमेश्वर पिता, उनके शरीर में जितनी भी रोग और बीमारी हो, सबको यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, तेरी आशीष से बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो इस वीडियो को सुने, अगर अस्पताल में है, मरने के कगार पर है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से यह आवाज़ सुनते ही, ये वचन सुनते ही पुनर्जीवित हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो और यीशु तेरे नाम से जीवित हो जाए। अगर कोई भाई अस्पताल में बेड की शैया पर दवा खा रहा है, यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी ये वचन को सुनते ही यीशु तेरे नाम से चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन बच्चों के लिए ये वचन जिस मुर्दे को सुनाया जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से मुर्दा जी उठे और उठकर चलने फिरने लगे। तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, आज तूने हमें उत्साह दिया, आज हमको आपने जगाया, इस उत्साहित किया इस वचन को बताने के लिए कि जो मेरा विश्वासी है, मुझसे प्रेम जिसका गहरा है और मेरी आज्ञा का मानने वाला है, अगर मर जाता है तो पुनः इस वचन को सुनते ही वो जिंदा हो जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। गर्भ का दान उस यीशु मसीह तेरे नाम से मिल जाए। जिनके बच्चे बीमार हैं, परमेश्वर पिता, ये वचन उनको कान में पहुँचते हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से चाहे जो भी रोगी हो वो चंगा हो जाए। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बेहोश होता है, परमेश्वर पिता, जिसको चौंका बोलते हैं या मिर्गी दौड़ा बोलते हैं, परमेश्वर पिता, ये वचन उसके कान में पड़ते हैं तो यीशु मसीह तेरी आशीष उसको मिले और इसी घड़ी चंगा हो जाए। जिनके पेट में भी कोई बीमारी है, अपेंडिक्स, ट्यूमर, गैस है, कोई भी बीमारी है, यीशु तेरी क्रूस पे देता हूँ। जिन भाई बहनों के फेफड़ा में सूजन है, यीशु तेरे नाम से इस वचन को उसके कान में पड़ते हुए इस फेफड़े की सूजन चली जाए और वो चंगा हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारा भाई जो कि आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है और पुलिस फोर्स में जाना चाहता है। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस भाई से, उस बच्चे से प्रेम किया जो फौज की तैयारी कर रहा है, फोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। परमेश्वर पिता, तूने उसको आशीषित कर दिया है और फोर्स में सिपाही के पद पर नौकरी दे रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, ये गवाही सारे लोगों के सामने प्रकट हो, तभी सारे लोग विश्वास करेंगे कि भविष्यवाणी जो यीशु के नाम से होती है वो सत्य होती है। परमेश्वर पिता, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। एक भाई के लिए और प्रार्थना करता हूँ जो कि वह राज्य की पुलिस विभाग में वो भर्ती होने जा रहा है। परमेश्वर पिता, आप आशीषित कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो और परमेश्वर पिता उसको फोर्स में नौकरी दे दिया, सिपाही के पद पर, राज्य सरकार में सिपाही के पद पर चयनित कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस भाई के लिए। मैं परमेश्वर पिता फिर आपका धन्यवाद करता हूँ उस भाई के लिए जो कि आप उस भाई को परमेश्वर पिता हाई कोर्ट में नौकरी दे रहे हैं। परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने उसे चुन लिया और उसको दे दिया है परमेश्वर पिता हाई कोर्ट में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं
उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग टेट का इम्तिहान दिए, परीक्षा देने जा रहे हैं, बीएड बीटीसी का। परमेश्वर पिता सहायक अध्यापक का परमेश्वर पिता उन्हें ये जॉब नौकरी देकर के आशीषित करें। सारी महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों, साथियों और रिश्तेदारों को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कराने के लिए कराएं। अगर आप लोग परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको ही बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आप जो भी परमेश्वर के नाम से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे, आमीन।